हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाइगोत्स्की की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट 2 और इसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज और थॉट प्रोसेस के बारे में। देखिए, वाइगोत्स्की ने अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी में लैंग्वेज और उसके रोल के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है। उन्होंने इसको लैंग्वेज को फाउंडेशन माना है। सारे जो कॉग्निटिव हायर मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनका उन्होंने लैंग्वेज को फाउंडेशन माना है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके डीएसएसबी एग्ज़ाम्स की तरफ से या फिर केवीएस के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वाइगोत्स्की की थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया था, तो अगर आप किसी को फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वाइगोत्स्की ने क्या बात की थी लैंग्वेज के बारे में। वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वाइगोत्स्की ने की हैं। लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, मतलब कि आदमी का यानी कि इंसान का जो सबसे बड़ा टूल होता है, साइकोलॉजिकल टूल है, वो लैंग्वेज होता है। आप सबको पता है कि वाइगोत्स्की ने कल्चरल टूल्स के बारे में बात की गई है और कल मैंने आपको बताया था कि कल्चरल टूल्स के दो तरह के होते हैं, टेक्निकल टूल्स और साइकोलॉजिकल टूल्स। तो ये जो लैंग्वेज है ये साइकोलॉजिकल टूल्स का पार्ट है और ये उन्होंने इसको ग्रेटेस्ट माना है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो लैंग्वेज का होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इट डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। अब ये जो लैंग्वेज है वो डेवलप कहाँ से होती है, तो ऑब्वियसली ये हमारे सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है। आप सबको पता है कि एक छोटा बच्चा जो लैंग्वेज है वो अपने घर से ही सीख लेता है। उसके परिवेश में, उसके एनवायरनमेंट में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वो उसको बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है अपने आप ही, बिना सिखाए ही। तो ये एक इंसान का एक, मैं कहूँगी कि इनेट फीचर भी है उसका। तो लैंग्वेज आती कहाँ से है? सोशल इंटरेक्शन से। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वाइगोत्स्की की थ्योरी में। देन इट प्लेज क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैंने कल आपसे बात की थी कि जो हायर मेंटल प्रोसेस होते हैं जैसे कि रीजनिंग हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, उसमें बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, जो उसकी स्पीच होती है, जो इनर प्राइवेट स्पीच होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इसी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इन्हांस होती है। तो यही वाइगोत्स्की ने बोला था। देन इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल हायर मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस हो गए? रीजनिंग हो गया या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये आपके हायर मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। तो इसमें जो है ये लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज का रोल क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो देखिए, वाइगोत्स्की ने बोला था कि लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये प्राइवेट स्पीच क्या है? देखिए, प्राइवेट स्पीच अब बच्चे की अपनी खुद की भाषा, जो अपने आप से बात करता है, उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो उन्होंने वाइगोत्स्की ने कहा था कि लैंग्वेज प्राइवेट स्पीच की रूप में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो ये प्राइवेट स्पीच होती है टॉकिंग टू योरसेल्फ, मतलब अपने आप से बातें करना, ये बच्चे की होती है प्राइवेट स्पीच। तो इस टर्म को आप अपने दिमाग में बांध लीजिए कि प्राइवेट स्पीच जो है वो इसका रोल जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है, ये वाइगोत्स्की ने बोला था। इट मूव्स चिल्ड्रन इन स्टेज टुवर्ड्स सेल्फ रेगुलेशन। अब ये है सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ये आपको लेके जाती है प्राइवेट स्पीच जो है। अगर आप बच्चा प्राइवेट स्पीच जो यूज़ करता है वो उसको सेल्फ रेगुलेट करने में हेल्प करती है। यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है द एबिलिटी टू प्लान, मॉनिटर एंड गाइड योर ऑन थिंकिंग। बच्चा जब अपने आप से बातें कर रहा है तो वो किसी एक्टिविटी को करते वक्त ये बातें करता है या कोई काम कर रहा होता है तो अपने आप को गाइड करता है इस प्राइवेट स्पीच के थ्रू। वहाँ पे वो प्लानिंग करता है, मॉनिटर करता है और गाइड करता है अपनी ही थिंकिंग को। तो ये जो है ये इस प्राइवेट स्पीच का रोल जो है बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो लैंग्वेज है, नेक्स्ट है कि लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। लैंग्वेज जो है वो इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन का बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब ये इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन की बात यहाँ पर क्या है? ये यही है कि बच्चा कैसे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है काम करने में। जब वो हायर मेंटल थिंकिंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस में लगा होता है, रीजनिंग में लगा होता है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा होता है, ये इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन ही होती है। और इसमें कौन हेल्प करता है उसको? प्राइवेट स्पीच। तो ये प्राइवेट स्पीच कुछ नहीं, हमारी लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो इस तरह से वाइगोत्स्की ने जिस प्राइवेट स्पीच को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब
देखिए वाइगोत्स्की ने 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की बात की है। उन्होंने लैंग्वेज के 3 फॉर्म्स बताए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड थर्ड इज़ साइलेंट इनर स्पीच। तो ये सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज है। तो सोशल स्पीच सबसे पहला पार्ट है, जो एज ऑफ 2, मतलब कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो आपको पता है कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका होता है। वो चीज़ें बोलने लग जाता है, उसको समझ में आने लग जाती है, लोगों को अपनी भाषा में बताना वो सीख जाता है बच्चा। तो यहाँ पे उसकी सोशल स्पीच जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सोशल स्पीच क्या होती है? ये 2 साल की एज से स्टार्ट हो जाती है। प्राइवेट स्पीच 3 साल की एज से, और जो साइलेंट इनर स्पीच है वो 7 या 8 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए हम इनके बारे में अलग अलग से बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच के बारे में। तो देखिए सोशल स्पीच होती क्या है? जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक दूसरे के बिहेवियर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, और ये किसके थ्रू करते हैं? सोशल स्पीच के थ्रू। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज़ टू टॉक टू अदर्स, हम दूसरों से बात करने के लिए जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सोशल स्पीच। उसके बाद होता है पीपल रेगुलेट ईच अदर्स बिहेवियर, मतलब कि लोग अपना बिहेवियर जो है वो रेगुलेट करते हैं। मतलब जब हम सोशल स्पीच का यूज़ करते हैं तो हम एक दूसरे के बिहेवियर को एक तरह से रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको अपनी बातें समझाएं और वो हमको अपनी बातें समझाएं, और दोनों पक्ष आपस में अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को। तो यही होती है आपकी सोशल स्पीच। लेकिन उसके बाद जब हम प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डायरेक्टेड टू सेल्फ एंड इंटेलेक्चुअल एंड सर्व एज इंटेलेक्चुअल फंक्शन। तो इट इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व एज इंटेलेक्चुअल फंक्शन। तो ये जो सोशल स्पीच है ये 3 साल की एज से प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो कैंडल फ्लेम की तरफ जाता है, लेकिन उसकी मम्मी जैसे ही उसे देखती है कि वो फ्लेम की तरफ बढ़ रहा है उसको छूने के लिए, तो उसकी मम्मी कहती है नो बेटा इट्स नॉट सेफ़। वो बार बार उसको नो 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 बोलती है। तो बच्चा यहाँ से अपना बिहेवियर जो है रेगुलेट कर लेता है, किसके थ्रू? सोशल स्पीच के थ्रू। यहाँ पे उसने सोशल स्पीच का यूज़ किया अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। अब 3 साल तक जब बच्चा हो जाता है, 3 साढ़े 3 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो यही स्पीच उसकी जो है प्राइवेट स्पीच में मतलब प्राइवेट स्पीच का रूप ले लेती है। यहाँ पर बच्चा जब किसी कैंडल फ्लेम को देखेगा या कोई ऐसी चीज़ को देखेगा जो उसको नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो खुद अपने आप से कहेगा कि नो आई डोंट हैव टू टच इट, कि मुझे इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट कैन हार्म मी, क्योंकि ये मेरे को हार्म कर सकता है। तो बच्चा अपने आप से बातें करने लग जाता है अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। तो ये होती है हमारी प्राइवेट स्पीच। तो अब सोशल स्पीच के अंदर लोग अपनी एक दूसरे की बातों को या अपने आप के एक दूसरे के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, वहीं प्राइवेट स्पीच में अपने खुद के बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है। अब देखिए ये सोशल स्पीच के थ्रू बच्चा भी दूसरे बच्चे के बिहेवियर को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल बच्चे ने कैंडल फ्लेम टच नहीं किया क्योंकि मम्मी ने कहा कि बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो बच्चा दूसरे बच्चे को भी अगर देखेगा कि वो कैंडल को टच करने वाला है, तो बच्चा उसको एकदम से बोल देगा कि नहीं, नो दिस इज़ यू कैन नॉट डू दैट, आप इसको नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत हार्मफुल है आपके लिए, आप नहीं कर सकते। या छोटा बच्चा तो ओब्वियसली नो कहेगा कि नो नो डोंट टच इट, कि आप इसको टच मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल स्पीच के थ्रू वो दूसरे बच्चे का बिहेवियर भी रेगुलेट कर सकता है। लेकिन यहीं से जब ये ट्रांजिशन होता है प्राइवेट स्पीच में, तो ये जो प्राइवेट स्पीच है ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, और इस पीरियड में क्या होता है कि बच्चा जो अपनी वॉइस है, मतलब अपनी आवाज़ जो है, उस आवाज़ के थ्रू अपनी प्राइवेट स्पीच का यूज़ करता है और अपने आप को रेगुलेट करता है, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये ओवर्ट स्पीच होती है। अब यहाँ पे ओवर्ट स्पीच का मतलब क्या है कि ये स्पीच सबको सुनाई दे सकती है। अगर आपने छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, कई बार वो अपने आप से बातें करते रहते हैं। अब वो ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं तो बातें इस तरह से भी करते हैं कि चलो इसको ऊपर रख दो, अब इसको ऊपर रख दो, अच्छा ये कर दो, फिर ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह की जो आवाज़ होती है वो उसकी प्राइवेट स्पीच का पार्ट होती है। ये प्राइवेट स्पीच होती है, ये ओवर्ट स्पीच होती है जो आपको सुनाई देती है। हम सब इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और ये बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प करती है। तो ये प्राइवेट स्पीच जो है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे की लाइफ का, जहाँ पर उसकी थिंकिंग प्रोसेस को बहुत इन्हांसमेंट मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स
प्राइवेट स्पीच। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पीच की। यस, सो दिस इज़ साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच मतलब कि यहाँ पे ऑब्वियसली साइलेंट से और हिडन से आप लोग समझ जाएंगे, ये छुपी हुई। मतलब जब 7 साल का या 8 साल का बच्चा हो जाता है तो वो क्या करता है, जो प्राइवेट स्पीच है वहाँ से वो किस स्टेज में के अंदर एंटर करता है, अब वो एंटर कर जाता है साइलेंट इनर स्पीच के अंदर। अब बच्चा सिर्फ बाहर से नहीं बोलेगा, आपको बोलते हुए नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो अंदर से उसकी जो आवाज़ है वो छुप जाती है, लेकिन उसका वो यूज़ लगातार करता रहता है। Private speech goes underground, diminishing its audibility as it takes on a self-regulating function and is transformed into silent inner speech। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे की जो प्राइवेट स्पीच है वो अंडरग्राउंड हो जाती है, वो दिखाई नहीं देगी, आपको सुनाई नहीं देगी। अब उसकी जो ऑडिबिलिटी होती है वो भी घट जाती है, और अब ये सेल्फ रेगुलेटरी फंक्शन बन जाता है उसका, और ये साइलेंट इनर स्पीच के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब बच्चा जो है बोलेगा नहीं ऊपर से, लेकिन वो अंदर से एक स्पीच का यूज़ करता है, उसी को हम बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच, और ये उसको रेगुलेट करने में, उसके बिहेवियर को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करती है। प्राइवेट स्पीच इज़ द ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन सोशल स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। अब ये जो प्राइवेट स्पीच है, देखिए कि ट्रांजिशनल पीरियड होता है, मतलब कि ये हमेशा रहने वाला पीरियड नहीं है। ये जब एक ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन में बच्चा जो है क्या करता है, वो सोशल स्पीच से अपनी स्पीच को प्राइवेट कर देता है, और फिर प्राइवेट से वो क्या कर देता है, साइलेंट इनर स्पीच में पहुंच जाता है। मतलब कि यहाँ पर वो जो है बच्चा, अब यहाँ पर जो बच्चा है वो इनर साइलेंट स्पीच डेवलप कर लेता है और उसका यूज़ करता है अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, और ये एक हिडन स्पीच होती है। अब देखिए यहाँ पे जो वाइगोत्स्की जी ने बोला है वो पियाजे से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पियाजे ने बोला था कि ये जो प्राइवेट स्पीच होती है ये बच्चे का एक तरह से ईगोसेंट्रिसिज्म है बच्चे का, ये जो उसको एक तरह से कहूँगी आत्म केंद्रित होता है, और इसका कोई भी रोल नहीं होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट में। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि ये जो प्राइवेट स्पीच है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये बोला था वाइगोत्स्की ने। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाइगोत्स्की ने क्या बोला है लैंग्वेज के बारे में। यस, सो लैंग्वेज एंड थॉट। देखिए जो वाइगोत्स्की थे उनका मानना था कि जो लैंग्वेज है वो पहले डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर, जो उसका थॉट प्रोसेस है फिर वो उसमें हेल्प करती है। यहाँ पर पियाजे का अलग ही व्यू था। पियाजे ने बोला था कि थॉट प्रोसेस पहले डेवलप होता है और लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है। तो यहाँ पे दोनों वाइगोत्स्की और पियाजे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए वाइगोत्स्की का क्या मानना था। एक्चुअली ही बिलीव दैट थिंकिंग डिपेंड्स ऑन स्पीच and on the means of thinking and on the child's social cultural experiences। मतलब उन्होंने बात की थी कि जो थिंकिंग है वो स्पीच पर डिपेंड करती है। वो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो पूरा स्पीच पर डिपेंड करता है कि आपका स्पीच डेवलपमेंट कैसा हुआ है। अगर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसकी प्राइवेट स्पीच डेवलप नहीं हुई है, तो बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। अब इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लाइफ बट मर्जिंग एट अराउंड 3। देखिए जो लैंग्वेज और थॉट प्रोसेस होता है, वाइगोत्स्की ने बोला था कि ये दोनों 3 साल से पहले की जो उम्र होती है उसमें ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन ये 3 साल की एज पर आकर आपस में मिल जाते हैं। जो लैंग्वेज और थॉट हैं दोनों 3 साल की एज पर आकर मिल जाते हैं। एट दिस स्टेज स्पीच एंड थॉट बिकम्स इंटरडिपेंडेंट। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। मतलब अगर जितना ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, थॉट प्रोसेस जो है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। थॉट बिकम्स वर्बल, स्पीच बिकम्स रिप्रेजेंटेशनल। मतलब कि यहाँ पे थॉट्स जो हैं आपके वर्बली आने लग जाते हैं, मतलब वर्बली बच्चा जो है एक्सप्रेस करने लग जाता है अपने थॉट प्रोसेस को, और स्पीच उसकी रिप्रेजेंटेशन करती है। When this happens, children's monologue internalized to become inner speech. It derives cognitive development। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पे बच्चे का जो मोनोलॉग है वो इनर स्पीच में बदल जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्राइवेट स्पीच है वहाँ पर तो ये चीज़ होती है,
और शुरू में सबसे पहले जब मिले नहीं होते हैं तब बच्चे की सोशल स्पीच होती है। जब वो आपस में मिल जाते हैं थॉट और लैंग्वेज, तो ये कौन सा पीरियड होता है? प्राइवेट स्पीच। यहाँ पे बच्चा अपने स्पीच को रेगुलेट, जो स्पीच है उसके थ्रू वो रेगुलेट करता है अपने थॉट प्रोसेस को। लेकिन जब ये बच्चे चिल्ड्रंस मोनोलॉग जो होता है ये इंटरनलाइज कर लेता है, अब बच्चा अपनी एक किट डेवलप कर लेता है अपने दिमाग में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी स्पीच डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो एक किट तैयार कर लेता है अपने दिमाग में, और उसके बाद ये किट जो है उसकी कन्वर्ट हो जाती है इनर स्पीच में। अब बच्चे को वर्बली उसको बोल के बार बार रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि बच्चा जो है वो मतलब उसके अंदर जो इनर स्पीच है वो अपने आप उसको रेगुलेट कर लेती है, और इस तरह से बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इन्हांस होता है। तो इस तरह से वाइगोत्स्की ने बोला था कि लैंग्वेज और थॉट जो हैं वो 3 साल की उम्र से पहले तो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जैसे बच्चा प्राइवेट स्पीच यूज़ करना स्टार्ट कर देता है वो आपस में आकर मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो बच्चा है आप उसके थॉट्स हैं वो वर्बल हो जाते हैं, वर्बली थॉट्स जो हैं उसके रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और स्पीच उसकी रिप्रेजेंटेशनल बन जाती है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया उसके थॉट्स को। उसके बाद जब चाइल्ड का मोनोलॉग बहुत ही डेवलप हो जाता है तो वो उसको इंटरनलाइज कर लेता है, मतलब कि अपने दिमाग में वो सारी के डेवलप कर लेता है, और ये जो प्राइवेट स्पीच होती है वो इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये इनर स्पीच कन्वर्ट हो जाती है, मतलब साइलेंट इनर स्पीच जो होती है वो उसको हायर मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं, जो रीजनिंग होती है, जो थिंकिंग होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसमें हेल्प करता है। तो इस तरह से वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज का पूरा रोल जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से लैंग्वेज जो है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हेल्प करती है। तो आपने अब देखा होगा कि ये जो वाइगोत्स्की का पूरा व्यू है ये काफ़ी डिफरेंट है अगर हम उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट से बात करें तो। देखिए वहाँ पे पियाजे जो थे उन्होंने अपनी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अलग थ्योरी ली थी, और लैंग्वेज के रोल को उन्होंने बिल्कुल ऑलमोस्ट नकार दिया था। हालांकि उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं बोला लैंग्वेज के रोल के बारे में। लेकिन वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के पूरे प्रोसेस को, इवन लैंग्वेज को उन्होंने सबसे ग्रेटेस्ट टूल बताया है थॉट प्रोसेस में। तो आई होप कि आपको इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो एक बार देखिए फिर से क्विक हम रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या जाना। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या बात की है, उसके बाद उन्होंने रोल ऑफ लैंग्वेज के बारे में क्या बात की है, फिर कितने फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज होती है, वो कैसे डेवलप होती है और उनमें कनेक्शन क्या है, जैसे सोशल, प्राइवेट एंड इनर स्पीच में क्या कनेक्शन है, उसके बाद ये लैंग्वेज और थॉट में क्या कनेक्शन है। तो आज की वीडियो में हमने इतना जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।